पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे डूब गए थे? आखिर पांडव लंका क्यों गए थे? दोस्तों, यह कथा द्वापर युग के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। उस घड़ी में जब कौरव और पांडव अपने सेनाओं को एकत्र कर रहे थे और कौरव और पांडव दोनों पक्षों में सेनाओं की आवश्यकता थी, इसलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधियों को युद्ध का निमंत्रण भेज रहे थे। तब पांडव अपनी माता कुंती के पास आए और चिंतित होते हुए कहने लगे, हे माता, हम युद्ध कैसे जीतेंगे? हमारे पास सेना बहुत कम है और दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेना है। हमारे पास सिर्फ 7 अक्षौणी सेना है। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्रों, चिंता ना करो, मैं तुमको उपाय बताती हूँ। मेरी बहन मंदोदरी जो लंका में रहती है, वह महाराज लंकेश्वर रावण की पत्नी है। हे पुत्र, हम 5 बहनें हैं। हम सब का जन्म रहस्यमयी तरीके से हुआ है। हम 5 पंच कन्याएं हैं। इस तरह मंदोदरी तुम सब की मौसी हुई। इसलिए हे पुत्रों, तुम लोग लंका जाओ और युद्ध का निमंत्रण दे दो। अगर लंका का एक भी व्यक्ति तुम्हारे इस युद्ध में भाग लेगा तो विजय तुम्हारी ही होगी। दोस्तों, 5 पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर युद्ध का निमंत्रण देने के लिए लंका को चल दिए। रास्ते में वो रामेश्वरम पहुँचे और उन्होंने भगवान शंकर का दर्शन भी किया, पूजा पाठ किया और फिर बाद में वह लंका के लिए आगे बढ़े। राम सेतु टूटा हुआ था, इसलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग सेतु का मरम्मत किया करते थे और आर्यावर्त से लंका में व्यापार किया करते थे। उसी सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुँचे और लंका के द्वारपालों से कहा कि मुझे लंका की राजमाता मंदोदरी से मिलना है, तो कृपा कर आप मुझे वहां तक पहुंचा दें। अगर वहां तक नहीं पहुंचा सकते हैं तो मेरा संदेश वहां तक जरूर पहुंचाएं। मैं कुंती का पुत्र युधिष्ठिर हूं। आप उनसे कहना कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर आए हैं। द्वारपाल ने मंदोदरी के पास जाकर सारी सूचना दिया कि कुंती पुत्र पांडव आपसे मिलने आए हैं। तब मंदोदरी ने कहा, उन सबको सम्मान के साथ महल में ले आओ। दोस्तों, आपको संशय हो रहा होगा कि द्वापर युग में मंदोदरी कैसे जीवित रही, तो आपको बता दें, जिस तरह सप्त ऋषि कभी मरते नहीं हैं, ऐसे ही पंच कन्याएं होती हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। वह अमर हैं। उनके मरने के बारे में आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। इनके बारे में श्लोक है जो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकमना अस्मरे नित्यम महापातक नाशकम। जो व्यक्ति अहिल्या तारा मंदोदरी कुंती तथा द्रौपदी का नित्य स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजमाता मंदोदरी की आज्ञा से द्वारपाल उन पांडवों को महल के अंदर ले गए। महल में पहुंचने पर पांडवों ने मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा, हे माता, मैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर हूँ और आपके पास कुछ याचना लेकर आया हूँ। मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र, मेरी बहन कुंती कैसी है? युधिष्ठिर ने सारा वृतांत कह सुनाया और फिर मंदोदरी ने कहा, अब आप अपना प्रयोजन बताएं। युधिष्ठिर ने कहा, हे माता, हम भाइयों में आपसी मतभेद के कारण आज विशाल युद्ध का समय आ गया है और महाभारत जैसी विशाल युद्ध होने वाला है। अब हम माता कुंती के कहने से आपके पास आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस युद्ध में मेरी मदद करें। तब मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र, अब मेरे पति लंकेश रावण तो जीवित है नहीं और मेरे देवर विभीषण तो उन्होंने भगवान में अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो इस वजह से वो युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं लंका की कुछ सेना आपकी मदद के लिए भेज दूंगी। तब युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है हे माता, आप इतनी ही मदद कर दें तो हमारे लिए युद्ध जीतने का सहारा बन जाएगा। दोस्तों, 5 पांडव रात्रि के समय लंका में ठहर जाते हैं। जब सुबह हुई तो मंदोदरी ने पांडवों से कहा कि हे पुत्रों, आप स्नान ध्यान करके आएं, तब तक आपके लिए भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। दोस्तों, सभी पांडव स्नान ध्यान करने के लिए लंका के दुर्ग से बाहर आ गए और वह स्नान करने के लिए एक सरोवर की खोज करने लगे। उन्हें एक सरोवर की तरह एक स्थान दिखा जो सरोवर नहीं था,
अपितु वह कुंभकर्ण की खोपड़ी थी, क्योंकि कुंभकर्ण की शरीर इतनी विशाल थी कि जब राम और कुंभकर्ण के बीच में युद्ध हुआ था तो भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का मस्तक एक बाण से कटकर जमीन में गिर पड़ा था। वह इतना विशालकाय था कि उसे उठाने के लिए किसी के पास चेष्टा नहीं थी। उसकी खोपड़ी खोखली हो गई थी, क्योंकि एक युग बीत चुका था और उसमें पानी भर गया था। पांडवों को लगा कि यह कोई सरोवर है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, हे भ्राता, इसी सरोवर में स्नान करते हैं। और सभी पांडव यह नहीं समझ पाए कि यह कोई सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी है। दोस्तों, भाग्य की ऐसी विडंबना आपने कभी नहीं देखी होगी। जब सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था तब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था, और जब द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था तब पांचों पांडव और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तरह दोनों में एक युग का अंतर हो गया था। सतयुग में आदमी की लंबाई अपने हाथ से 22 हाथ की होती थी, और वही त्रेता युग में आदमी की लंबाई 14 हाथ की होती थी, और द्वापर युग में अपने हाथ से 7 हाथ की लंबाई होती थी। कलयुग में आज के समय में 3.5 हाथ की लंबाई होती है। तो आप ही हिसाब लगाइए कि उस युग के और आज के युग में कितना अंतर है। उस समय तो कुंभकर्ण का शरीर इतना विशालकाय था, इसलिए वो लोग ये नहीं समझ पाए कि ये खोपड़ी है या कोई सरोवर। खोपड़ी के गहराई का नाप पांचों पांडव मिलकर भी नहीं लगा सकते थे। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर बिना विचार किए अपने भाइयों के साथ उस सरोवर में उतर गए, और उस खोपड़ी में वे उतरते ही डूबने लगे। तभी वहां एक ग्वाला गाय चरा रहा था। जब उसने देखा तो वह दौड़ा और माता मंदोदरी के पास जाकर बोला, हे माता, आपके जो अतिथि आए हुए हैं वो बाबा कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने वाले हैं। मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। वे सब स्नान करने गए थे और गलती से वह बाबा कुंभकर्ण की खोपड़ी में स्नान करने के लिए उतर गए हैं और वह डूबने वाले हैं। जब इस बात को मंदोदरी ने सुना तो मंदोदरी चिंता में पड़ गई कि अगर पांचों पांडव डूब गए तो कभी मैं कुंती को क्या मुंह दिखाऊंगी, उनसे क्या कहूंगी। वह दौड़ती हुई उसी खोपड़ी के पास पहुंची और उस खोपड़ी को हाथ में उठा लिया और उसका जल उलट करके नीचे गिरा दिया, जिससे पांचों पांडव जल के प्रवाह से बहने लगे। तब मंदोदरी ने पांचों पांडवों को हाथ से पकड़कर जल से बाहर निकाल लिया। जब पांडवों को होश आया तब युधिष्ठिर बोले, हे माता, आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है जो आपने मुझे इस सरोवर में डूबने से बचा लिया है। तब मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र, यह कोई सरोवर नहीं बल्कि यह मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। तुम सब बच गए, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कभी मैं अपने बहन कुंती को क्या मुंह दिखाती। तब युधिष्ठिर ने कहा, क्या यह कुंभकर्ण की खोपड़ी थी? तब मंदोदरी ने कहा, हाँ पुत्र। मंदोदरी ने कहा, तुम क्या युद्ध करोगे? मेरे पति के उंगली के बराबर भी नहीं हो तुम, और मेरे देवर कुंभकर्ण की उंगलियां तुम पांचों योद्धाओं के बराबर थीं। ऐसी बात सुनकर पांडव चकित हो गए कि मैं भीम, जिसके बल के बारे में पूरी दुनिया सुनकर डर जाती है, जिस अर्जुन के गांडीव की टंकार को लोग सुनकर भयभीत हो जाते हैं, हम वह योद्धा हैं। फिर भी हम लोग कुंभकर्ण के सामने अपने आप को एक चींटी के समान दिखाई दे रहे हैं। वो योद्धा कितने वीर रहे होंगे। मंदोदरी ने कहा, हे पुत्रों, मेरे पति रावण, जिनके चलने से पूरा संसार कांपता था, पूरी पृथ्वी डगमगाने लगती थी, भगवान श्री राम के हाथों वह मारे गए। उन्होंने अधर्म के साथ युद्ध लड़ा था। अगर तुम धर्म का साथ दोगे तो जीत निश्चित ही तुम्हारी होगी। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, कभी तुम अन्याय का साथ न देना, अन्यथा सब मिट जाएगा। हमेशा धर्म का साथ देना। इस तरह से मंदोदरी ने उनको समझाकर अपने घर पर बुला लाई, उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद अपने कुछ सेना को उनके साथ भेजकर पांडवों को विदा किया। पांडव हस्तिनापुर वापस लौट आए। दोस्तों, इस तरह से कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने से बचे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिलती रहे। और मिलते हैं एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण।